सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को और साथ में दबाएं इस घंटे को हमारा वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। इन्नल्लाह अश्तरा मिनल मोमिनीन अनफुसहुम व अमवालहुम बिअन्न लहुमुल जन्नह। तो जिसने खरीदा है, देखिए वो अल्लाह खरीद तो लिया और खरीद करके फिर हमें ही लौटा दिया। लो अपने पास रखो, जान भी और माल भी। लेकिन याद रखना, मेरे हुक्म के मुताबिक 5 वक्त की नमाज पढ़ लेना और फला फला काम कर लेना। बस अल्लाह का सिर्फ इतना होगा। जिस मालिक ने वजूद बख्शा, जान को भी खरीद लिया, माल को भी खरीद लिया, फिर हमें लौटा दिया, हमारे पास दे दिया, उसके लिए एक जान की अगर 1000 जानें हमारे पास हो, 1000 जानों को हम कुर्बान कर दे तो भी कम है। लेकिन उस मालिक ने ऐसा हुक्म नहीं दिया। उस मालिक ने सिर्फ ये कहा कि आमाल करो, नमाज पढ़ो, रोजे रखो, फला फला काम करो। वो जान देने के लिए नहीं कह रहा, सिर्फ वक्त नीयत को दुरुस्त करो। 24 घंटा कैसे रब की रजा के मुताबिक जिंदगी गुजरे। दुकान पे हैं तो भी मालिक तेरे हुक्म के मुताबिक बच्चों की परवरिश के लिए जा रहा हूं। मैं खेत जा रहे हैं, मालिक तेरे हुक्म के मुताबिक बच्चों की परवरिश के लिए खेत जा रहा हूं। खेत जाऊंगा, अनाज बोऊंगा, अनाज काटूंगा तो बच्चे खाएंगे, तेरा ही हुक्म है। तो बुजुर्गों और दोस्तों, आमाल की जरूरत है। सुनना सुनाना बहुत हुआ, जलसे जुलूस मिलाद बहुत हो गया। आमाल की जरूरत है। अमाल कैसे किया जाएगा, हम कैसे अमाल करें, हमारे घर में कैसे अमाल आम हो, हमारे बच्चे बच्चियां कैसे नमाज वगैरह के पाबंद हो, इसकी फिक्र कौन करेगा? बुजुर्गों, हमको करना होगा ना, हमारी जिम्मेदारी है। अल्लाह ने हमें जिम्मेदार बनाया है घर का। अपने अहल की जिम्मेदारी हर शख्स को दिया है अल्लाह ने कि जितने तुम्हारे इख्तियार में, जिसको तुम खिलाते पिलाते उसकी जिम्मेदारी तुम्हारी है। और उसके बारे में अल्लाह पूछेंगे भी, सवाल भी करने वाले आगे। तुम्हारे मातहत इतने आदमी थे, अगर दुनिया के कोई उलट पुलट काम, गलत काम कर लेता था तो तुम उसको डांटते थे, लेकिन नमाज नहीं पढ़ता था। कभी पूछा, कभी बतलाया? बीवी मिजाज के खिलाफ कोई काम कर देती थी तो तुम फौरन नाराज हो जाते थे, लेकिन नमाज नहीं पढ़ती थी। कभी पूछा? कभी नाराज हुए? बीवी से भी ये सवाल हो जाएगा कि तुम अपना मनाने के लिए कभी जो है कई दिनों तक बात नहीं करती थी, लेकिन तुम्हारा शौहर कभी नमाज नहीं पढ़ता था, दीन के मुताबिक नहीं चलता था। कभी नाराज हुई? कभी बात रखी? बुजुर्गों, दोस्तों, पर्दा नशी मां और बहनों, ये तमाम चीजों का सवाल हमसे अल्लाह के यहां होने वाला है। हमारे अंदर जितने हैं, हमारे जितने अहल है, हमसे पूछा जाएगा। आपके अंदर जितने हैं, आपसे पूछा जाएगा। हर शख्स अपने अहल अयाल के जो है जिम्मेदार है, उससे उनके मुतालिक पूछा जाएगा। तो यहां तो हम खुद चोर हैं, हम खुद आमाल से दूर हैं, हम खुद मस्जिद से दूर हैं, हमारी माँ बहनें खुद नमाज की पाबंद नहीं है, शरीयत उन्हें पता नहीं है। वो क्या शौहर को बतलाएगी, या शौहर क्या बीवी के ऊपर दबाव डाले, या बच्चों को बतलाए। हर शख्स अपने आप में चोर है। हर एक अल्लाह के यहाँ फंसेंगे, अल्लाह की गिरफ्त में फंस जाएंगे। इसलिए बुजुर्गों, अब आमाल की जरूरत है। जलसे जुलूस मिलाद तकरीर किताब की बातें बहुत हो गया। सुनिए, सुनना भी है, या इमाम साहब से जानकारी लेना है, ये काम कैसे करना है। अल्लाह का शुक्र है, अभी शुक्रिया उस मालिक का है। पहले एक वक्त था कि कई कोस में एक मौलवी साहब हुआ करते थे, और छुरी को वहां से परवा के लाते थे, तब मुर्गी जगह होती थी। आप लोग के पुराने पहले का वक्त याद होगा, ऐसा होता था। लेकिन अभी अल्लाह का करम है, जहां तलाश कीजिएगा रास्ता पैरा कोई आलिम मिल जाएंगे, कोई हाफिज मिल जाएंगे। जिस चीज की जरूरत है पूछ लीजिए, ये काम कैसा है,
इस काम को कैसे करें, नमाज में ये चीज जो पढ़ते हैं वो कैसे पढ़े, उससे भी नहीं हो, उतना वक्त नहीं है। तो आज मोबाइल सोशल मीडिया का वक्त है, इसमें जो चीज आप तलाश करेंगे तमाम चीजें मिलेगी। ये भी आपके पास नहीं है, छोटा मोबाइल है, उसमें भी आप किसी आलिम या हाफिज को कहिए कि नमाज के में तैयार जो पढ़ते हैं हमें याद नहीं है, जरा इसमें आप जो तैयार पढ़ के रिकॉर्डिंग कर दीजिए और उसको बार बार सुन करके याद कर लीजिए। कोई मुश्किल नहीं है। अल्लाह ने ऐसे ऐसे असबाब पैदा कर दिए हैं कि अगर इंसान करना चाहे कोई मुश्किल नहीं, इतने असबाब आम हो चुके हैं। इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह हदीस की बहुत मशहूर और मारूफ किताब लिखे हैं, बड़ी मोटी किताब है, बहुत मोतबर किताब। आज हम अपने घर बैठे बैठे घंटों की तकरीर आज जैसे 50 हदीस सुन लेते हैं। इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह को पता चला कि एक हदीस फला जगह है, वो निकले, पहले की सवारी मोटरसाइकिल तो कौन बैठे खुरखुरा दिए, बाजितपुर तरफ घूम के दरभंगा घूम के चले आए, ऊंट पे, गधे पे, खच्चर पे, घोड़े पे सवारी हुआ करती थी। रिवायात में कि 8 दिन का सफर हुआ सिर्फ एक हदीस की वजह से। कितने दिनों का? 8 दिनों का। और वहां पहुंचे सिर्फ एक हदीस लेने की गर्ज से। वाकया दूसरा है, हालांकि वो हदीस वो नहीं ले पाए, लेकिन कहना ये कि अभी के वसाइल देखिए, घर बैठे बैठे 50 हदीस सुन रहे हैं हम। और एक वक्त था कि एक हदीस के लिए कई दिनों का सफर करना पड़ता था, फिर वहां पहुंचते थे, उस हदीस को हासिल करते थे और सीखते थे, अपनी जिंदगी में उतारते थे। बुजुर्गों थोड़ी सी फिक्र ले, हमारे बच्चे, हमारे घर का माहौल, मुआशरा कैसे दुरुस्त होगा। अच्छा, एक चीज और हमारे इस कौम में लगी हुई है जिसकी वजह से हम पिछड़े जा रहे हैं, बहुत पीछे चले गए। आपसी तनाजा। जिस कौम के लिए अल्लाह ने कुरान में फरमाया कि तुम मुत्तहिद रहो, एक रहो, जिस कौम के बारे में उस मालिक ने यह फैसला कर दिया कि तुम्हारा मालिक भी एक, तुम्हारा रसूल भी एक, तुम्हारी किताब भी एक, जन्नत भी एक, और वो कौम जिस कौम के लिए इज्तिमाइयत को असल बनाया। हज का हुक्म है, हज में सब जाते हैं, इज्तिमाइयत का बहुत दखल। नमाज फर्ज किया, तुम्हारे ऊपर नमाज फर्ज है, लेकिन क्या कहा? जमात से नमाज पढ़ोगे तो ज्यादा अल्लाह पसंद करेगा। इज्तिमाइयत, मुत्तहिद रहोगे, हर जगह तुम्हारी गाड़ी निकलती रहेगी। और जब आपस में टुकड़े टुकड़े हो जाओगे, बिखर जाओगे, तुम्हारी हवा उखड़ जाएगी और तुम फिर किसी चीज में कामयाबी हासिल नहीं कर सकते। बुजुर्गों, लगभग तमाम चीजें हम जानते हैं, रोज जलसा, रोज मिलाद, मोबाइल पे इधर उधर, लेकिन कमी जो असल नजर आ रही वो अमल की कमी नजर आ रही, अमल नहीं है। तो इतनी बात तो हम जानते हैं कि नमाज जो छोड़ देगा वो गुनहगार है, फर्ज हमारे ऊपर जरूरी है। इस तरह खाना जरूरी, एक वक्त के खाना नहीं खाते हैं तो पेट में जो है बस चूहे कूदने शुरू हो जाते हैं। तो ये जिस्म की हालत है। और इंसान के जिस्म में 2 चीज है, एक जिस्म एक रूह। तो जिस्म के खुराक है ये खाना, दुनियावी खाना, क्योंकि जिस्म मिट्टी से बना हुआ है, तो मिट्टी से निकली हुई चीज है, उसके लिए खुराक है। और रूह जो दूसरी चीज है वो ऊपरी चीज है और रब की तरफ से है, उसका खुराक उसकी याद में, उसके हुक्म में है, उसके फरमान में है। एक वक्त नहीं खाए तो हम बिस्तर पकड़ लेते हैं, तो रूह को कितने वक्त की खुराक को हम खत्म कर देते हैं, वो कितना कमजोर होगा।
تو نماز فرض اتنی بات ہم جانتے ہیں لیکن پھر بھی نہیں کرتے ہیں. پتہ یہ چلا کہ جانکاری ہے لیکن عمل کی کمی. ہر چیز میں الحمدللہ ابھی کا وقت شادی کیسے کرنا، شادی میں یہ چیز خرافات ہے، یہ چیز خرافات ہے، جانتے ہیں لیکن عمل نہیں ہے. لباس میں یہ لباس ایمان والوں کو پہننا چاہیے، کھانا میں یہ کھانا کھانا چاہیے، بیوی کے ساتھ ایسا رہنا چاہیے، شوہر کے ساتھ ایسا رہنا چاہیے، بچوں کے یہ حقوق ہے، بچوں کو تعلیم دینا چاہیے. تمام چیزیں ہمارے ذہن میں ہے، علم عام ہے، لیکن کمی جو اصل نظر آ رہی ہے وہ عمل کی. اصل چیز ہی پار ہے. بزرگوں عمل کی کوشش کیجیے. میری ماں اور بہنوں، یہ جو نونہال بچے بچیاں ہیں یہ ایک خاندان ہے اپنے وقت کے. ایک لڑکا اس سے ایک خاندان بننے والا ہے، آگے نہیں بننے والا ہے، بننے والا ہے. ایک لڑکی اس سے ایک خاندان آگے تیار ہونے والا ہے. اگر آپ نے اپنے ایک لڑکا کو صحیح طریقے سے سیچ دیا ہے تو ایک خاندان کو آپ نے سیچ دیا ہے. اور اگر آپ نے اس کی طرف سے جان ہٹا لیا، خود نماز نہیں پڑھتے وہ نماز کی عادی نہیں ہوگا، خود جو ہے تعلیم سے واسطہ نہیں ہے اور اس کی تعلیم سے بھی ہم نظر ہٹا لیں تو ایک خاندان کو ہم گڈھے میں دھکیل رہے ہیں. اس کا انجام ہمارے ساتھ بہت برا ہونے والا ہے. اور اگر ہم نے اسے سیچ دیا تو ایک خاندان کو ہم نے تیار کر دیا اور ہم اس دنیا سے چلے بھی جائیں گے نا تو اس کو جو سیچا ہے ایک خاندان کو ہم کو پہنچتا رہے گا، ہمارا بیڑا ایسے ہی پار ہو جائے گا. حضرت عبداللہ جریر بن عبداللہ